आपको याद है बचपन में एक गुल्लक हुआ करती थी। हम बड़े शौक से उसमें सिक्के डालते थे और एक दिन उसको फोड़ा जाता था और फिर इस्तेमाल किया जाता था कुछ खाने पीने की चीज़ों में। वक्त के साथ वो गुल्लक कहीं गुम हो गई है और हम बच्चों के पीछे पड़ गए हैं पढ़ाई के, कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ना है उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज है कि पढ़ने से ऐसा क्या हो जाएगा। दरअसल गलती हमारी है, हम बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना मुश्किल हो गया है, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने मुश्किल हो गए हैं, हायर एजुकेशन हर किसी को मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। जिस तरह की फाइनेंशियल चल रही है कंडीशन देश में, दुनिया में, आगे आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होने वाली है। और यही सही समय है हम अपने घर के बड़े बच्चों को बजट के बारे में बताएं कि घर कैसे चलता है, घर में पैसा कितना आता है और क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या बिल्स होते हैं और उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। ये हर परिवार में होना चाहिए। आप बच्चों को बिठाइए और उन्हें बताइए क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं, डेबिट कार्ड्स क्या होते हैं, एटीएम से पैसे निकाले कैसे जाते हैं और घर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बिलिंग कैसे की जाती है, ऑनलाइन बिल्स कैसे भरे जाते हैं। और उसे पता होना चाहिए कि घर के हर चीज़ में कितना खर्च होता है। आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है, बच्चों को यूपीआई के बारे में बताइए, कैसे सावधान रहना है, स्कैमर्स से बचना है, पेमेंट कैसे करनी है। ये सब छोटी मोटी पेमेंट वगैरह तो बच्चों को आनी ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, इसके बारे में बताइए। अगर वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट भी करने लगेगा और देखेगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो मनी के प्रति, पैसे के प्रति उसकी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको पैसे के प्रति एक्साइट करें कि पैसा कैसे कमाना कमाना है, रखना है, खर्च करना है और इन्जॉय भी करना है। ये सब बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में। लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, बाय नाउ पे लेटर है, ये किस तरह से लोगों को उलझाता है, इससे हमें कैसे बचना है, ये सब सावधानियां भी हमें बच्चों को बतानी है। तो बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं कि जो मांगा खरीद के दे दिया, है ना। बच्चों को आजकल मैं देख रही हूँ, उनको हर चीज़ की प्राइस तो पता है पर वैल्यू नहीं पता है ना।